अस्सलाम वालेकुम। कल वाली वीडियो में हमने देखा था मार्केटिंग के दो तरीके होते हैं। पहला चिंगम मार्केटिंग जिसको हम आउटबाउंड मार्केटिंग या आउटबाउंड लीड जनरेशन कहते हैं। दूसरा अट्रैक्शन मार्केटिंग जिसको हम इनबाउंड मार्केटिंग या इनबाउंड लीड जनरेशन कहते हैं। अट्रैक्शन मार्केटिंग ऐसा तरीका है कि लोग खुद आपसे अट्रैक्ट होकर आपके पास आते हैं कि भाई हमें कुछ बताओ इस बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में। आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ता अपनी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देने के लिए। लोग खुद ही आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई आप जो है क्या काम करते हो, हमें बताओ। हमने आपकी वो वीडियो देखी थी तो उससे हमें ये पता चला है कि आप ये काम करते हो, इसके बारे में हमें डिटेल से बताओ। अट्रैक्शन मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले देखें, अगर आपने किसी को अट्रैक्ट करना है तो पहले आप अट्रैक्टिव होने भी चाहिए। समझ रहे हैं ना। अगर कोई चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है तो इसके लिए वो चीज अट्रैक्टिव होगी तभी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कूड़े के ढेर पे कोई भी नहीं अट्रैक्ट होता, आपको भी पता है। कहीं सोने की खान नजर आएगी तभी वो बंदा अट्रैक्ट होगा उस चीज की तरफ कि हाँ ये चीज सोना है। तो अगर हमने अट्रैक्शन मार्केटिंग करना है तो हम कैसे करेंगे, देखें। हमने सारी मार्केटिंग करनी है सोशल मीडिया को यूज करते हुए, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर वगैरह को यूज करते हुए। तो यहाँ पर हम किस चीज को यूज करेंगे, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन को। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये ध्यान रखना है एक ऑनलाइन बिजनेस और एक ऑफलाइन बिजनेस में फर्क क्या होता है। ऑफलाइन बिजनेस के अंदर आपका जो बिजनेस चलता है, आपका जो कस्टमर है उसने आपकी शॉप पर आना होता है। फर्ज कर लें कोई दुकान है, किसी कस्टमर ने कोई चीज लेनी है, कोई प्रोडक्ट लेनी है तो वो आपकी दुकान पर जाएगा। अब ऑनलाइन बिजनेस में आपकी दुकान कौन सी है, या तो आपकी वेबसाइट या आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल। अब अगर मेरा अंदाजा लगाएं तो मेरी टिकटॉक की प्रोफाइल मेरी दुकान है, ये जिसको आप देख रहे हैं। अब ऐसे है कि आप अंदाजा लगाएं कि जो कस्टमर होता है वो आपकी प्रोफाइल को, आपकी दुकान को देख के ही आइडिया लगा लेगा कि भाई इसकी दुकान से किस तरह का सामान हमें मिलने वाला है। अगर आपकी दुकान अच्छी होगी तो कस्टमर ऑटोमेटिकली उससे इम्प्रेस हो जाएगा आपकी प्रोफाइल देख के, आपकी दुकान देख के। अगर आपकी दुकान के अंदर सारा गंद भरा हुआ है तो भाई आपकी दुकान से बदबू आ रही है तो आपकी दुकान पे कोई भी नहीं आएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखें, जितनी ज्यादा आपकी शॉप ऑर्गेनाइज होगी ऑफलाइन बिजनेस में, अगर देखें कि आपकी ऑनलाइन शॉप नहीं है, किसी ऑफलाइन बिजनेस में देखें, एक ऐसा स्टोर है जिसके अंदर हर टाइम साफ सफाई होती रहती है। हर 15 मिनट के बाद वो बंदा सफाई करता है और वहां पे पूरी, जैसे ही बंदा एंटर होता है तो खुशबुएं आती हैं और हर चीज ऐसे ऑर्गेनाइज पड़ी हुई है कि आप एक नजर मारेंगे आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है। और एक दुकान ऐसी है कि उसके अंदर से बदबू आ रही है, सारा ढेर लगा हुआ है कचरे की तरह, हर चीज ऐसे इकट्ठा ढेर लगा हुआ है। अगर आपने कोई चीज ढूंढनी है तो आपको वो पूरा ढेर पहले फरोलना पड़ेगा और उसमें से जाके आपको वो प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ेगी। और उस दुकान के अंदर से पूरी बदबू आ रही है। जो पहले वाली शॉप है, जो ऑर्गेनाइज्ड शॉप है, उसका जो मालिक है, जिसकी वो दुकान है, वो मालिक बड़े प्यार से ऐसे कुर्सी डाल के बैठा हुआ है, पूरा उसने कोट शोट पहना हुआ है, टाई शाई लगाई हुई है। और सेकंड जो गंदे वाली दुकान है उसके मालिक ने सूटा छुट्टा मारा हुआ है, सिगरेट लगाया हुआ है और नीचे वो गंदे से कपड़े पहन के नीचे ही बैठा हुआ है मथल्ला मार के। तो अब आप अंदाजा लगाएं, आप साफ सुथरे स्टोर में, खुशबू वाले ऑर्गेनाइज स्टोर में जाना पसंद करेंगे या आप वो कचरे के ढेर वाली दुकान में जाना पसंद करेंगे जिसमें बदबू आ रही है, आप बताएं। ऑब्वियसली हम ऑर्गेनाइज्ड स्टोर में जाना पसंद करेंगे। तो ऑफलाइन बिजनेस में अगर आपने ज्यादा कस्टमर लेने हैं तो आपको अपनी दुकान को चमका के पूरा पॉलिश पुलिश करके रखना पड़ेगा। और ऑनलाइन बिजनेस में अगर आपने ज्यादा कस्टमर लेने हैं तो आपको अपनी जो प्रोफाइल है इसको ऑप्टिमाइज करके, ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा ताकि आपको क्वालिफाइड लीड्स, ऐसे बंदे जो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस तरह की आपको लीड्स मिले, वो आपसे अट्रैक्ट हो गए, आपके साथ रब्ता करें। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पहले आपको खुद अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। अब देखते हैं कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन जरूरी क्यों है। इसके तीन मेन रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि आपकी जो प्रोफाइल है ये आपकी एक डिजिटल दुकान है, इंटरनेट पर ये आपकी दुकान है, इससे आपको सेल्स आएंगी, ठीक है। आपके कस्टमर इस पर आएंगे, देखेंगे, अगर उनको लगता है कि हाँ ये साफ सुथरी अच्छी दुकान है, इससे खुशबू वगैरह आ रही है, ये प्रॉपर ऑप्टिमाइज एक प्रोफेशनल बंदा है, तो आपको सेल्स आएंगी। और अगर आपने दुकान के अंदर कचरे का ढेर लगाया हुआ है तो बाकी आप खुद ही समझदार हैं कि कस्टमर के पास पैसे हराम के नहीं है कि वो एवं ही आएगा, वो कचरे के ढेर के पैसे फेंक के चला जाएगा, ये लो यार सेल कर लो। समझ रहे हो ना इस चीज को। अब देखें, ये जो आपकी ऑनलाइन शॉप है ये उस टाइम भी काम करती है जब आप अवेलेबल नहीं होते हैं। आप सो रहे होंगे, आपकी दुकान चल रही होगी,
इंटरनेट वाली। यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं है कि भाई अगर मैंने सेल करनी है तो मुझे दुकान का शटर खोल के पूरा कुर्सी शुर्सी डाल के बैठना पड़ेगा, फिर कस्टमर आएगा उसके साथ डीलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपकी शॉप 24/7 हर टाइम ओपन रहती है, हर टाइम आपकी दुकान खुली हुई होगी। आपका कस्टमर आएगा, वो आपको मैसेज करेगा और आप उसका रिप्लाई कर देंगे जब आप फ्री होंगे। और आपकी 90% सेल जो है वो आपकी प्रोफाइल को देखते ही क्लोज हो जाती है। जब वो बंदा आपसे इंप्रेस हो चुका होता है उसके बाद वो आपको मैसेज करता है आपकी प्रोडक्ट के लिए। तो इसका मकसद है कि उसने वो प्रोडक्ट खरीदनी ही खरीदनी है अगर वो आपको मैसेज कर रहा है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए आपको 7 काम करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट की टाइप आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको यूजर नेम देखना पड़ेगा, फिर आपको प्रोफाइल पिक यानी कि डीपी देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बायो देखनी पड़ेगी, उसके बाद हम गूगल फॉर्म इसमें लगाएंगे ताकि कस्टमर हमारे साथ राब्ता कर सके। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी फीड के अंदर वीडियोस किस तरह की होंगी कि हमारा कस्टमर अट्रैक्ट हो। उसके बाद स्टोरीज हम किस तरह की लगाएंगे, स्टेटसेस हम किस तरह की लगाएंगे। अब इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने अकाउंट की जो टाइप है इसको पब्लिक अकाउंट रखना है, इसको प्राइवेट अकाउंट नहीं रखना है। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट होगा तो आपको ज्यादा लोग रीच नहीं कर पाएंगे, आपकी वीडियो उनके सजेशन में नहीं जा पाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अकाउंट पब्लिक अकाउंट होना चाहिए। ये चेक करने का तरीकाकार क्या है, आपने अपनी प्रोफाइल में जाना है, ऊपर आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने जाना है प्राइवेसी एंड सेटिंग। यहाँ पर जाने के बाद आपने ये प्राइवेसी वाले में जाना है और सबसे ऊपर जो आपको प्राइवेट अकाउंट नजर आ रहा है ये ऑफ होना चाहिए। अगर ये ऑन होगा तो इसका मकसद है आपका अकाउंट एक प्राइवेट अकाउंट है, इसको आपने ऑफ कर देना है तो आपका अकाउंट एक पब्लिक अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो टिकटॉक का अकाउंट है इसको आपने कभी भी बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर आप अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप जिन म्यूजिक वगैरह को, सॉन्ग वगैरह को यूज करके वीडियोस पोस्ट करते हैं तो फिर आप उन सॉन्ग्स को यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपका टिकटॉक अकाउंट एक क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए। इसका क्या तरीकाकार है, आपने दोबारा से 3 डॉट पे क्लिक करनी है, प्राइवेसी एंड सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपने अकाउंट वाले ऑप्शन में सबसे पहले नंबर पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद तीसरे नंबर पर आपको स्विच टू पर्सनल अकाउंट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा या स्विच टू बिजनेस अकाउंट का नजर आ रहा होगा। अगर आपको ऑलरेडी बिजनेस है तो उसको आपने पर्सनल अकाउंट पर स्विच कर लेना है। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारी प्रोफाइल का यूजर नेम। अब यूजर नेम ऐसा हमने रखना है कि उसके अंदर आपका कंप्लीट नाम आना चाहिए। यूजर नेम को देखते ही आपका जो कस्टमर है उसको पता लग जाना चाहिए कि आपका नाम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरी प्रोफाइल में देखेंगे तो मैंने क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा नाम आमिर जाफरी है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपका यूजर नेम बिल्कुल शॉर्ट सा हो और सिंपल सा हो कि हर बंदा एक बार सुन ले, उसको इजीली याद हो जाए। अगर आप मेरा नाम सुन लेंगे एक बार आमिर जाफरी तो आपको इजीली याद हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपके स्पेलिंग बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने चाहिए कि अगले बंदे को नाम ही ना आए दोबारा अगर के उसको सर्च करना पड़ जाए तो। और कोशिश कीजिए कि आपका नाम जो है बिल्कुल सादा सा हो और छोटा सा हो। उसके बाद कभी भी आपने अपनी प्रोडक्ट या आप जिस चीज को प्रमोट कर रहे हैं उसको अपने यूजर नेम के अंदर नहीं लिखना है। और अपने यूजर नेम के अंदर अंडरस्कोर, माइनस, प्लस, डॉट, नंबर इस तरह की चीजें नहीं लिखनी। अब फर्ज कर रहे हैं कोई मुझसे मेरा नाम पूछेगा कि अपनी टिकटॉक आईडी बताओ, मैं उसको बोलूंगा आमिर जाफरी लिखो, आ जाएगी। अब अगर मुझसे कोई बंदा मेरी प्रोफाइल पूछे, मैं उसको कहूं कि भाई तुम सर्च करो आमिर डॉट जाफरी अंडरस्कोर माइनस प्लस डॉट 1, सिंपल मैं उसको कहूंगा भाई टिकटॉक पे जाओ आमिर जाफरी सर्च करो, तुम्हें प्रोफाइल मिल जाएगी। और फंकी से नाम यूज नहीं करने प्रोफाइल में, जैसे प्ले बॉय और पापा की परी और ये वो इस तरह के जो फंकी नाम होते हैं, मुझे ज्यादा नाम इस तरह के नहीं आते हैं, तो कोशिश करनी है कि वो वाले यूज नहीं करने। और आपका जो यूजर नेम है इसके अंदर कोई फैंसी फॉन्ट नहीं लगाना है। आजकल बड़ा ट्रेंड है कि लोग फैंसी फैंसी फॉन्ट लगाते हैं। फैंसी फॉन्ट जो होते हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए नहीं होते हैं। अगर कोई बंदा वो चीज लिख के सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल उसके सामने नहीं आएगी। आप जो रेगुलर फॉन्ट है, जो इसका इनबिल्ड फॉन्ट आता है, वही आपने यूज करना है यूजर नेम में, ताकि कोई बंदा सर्च करे तो टिकटॉक भी पता चल जाए कि ये सर्च कर रहा है और उसको ये वाली प्रोफाइल दिखानी है। उसके बाद आ जाती है प्रोफाइल पिक यानी कि डीपी। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। अगर कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पे आता है, वो आपकी प्रोफाइल पिक को देखता है
और आपकी प्रोफाइल पिक उसको लगती है कि ये बंदा प्रोफेशनल है, तभी वो आपके साथ आगे बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड होगा। अगर उसको लगता है कि ये बंदा फेस से स्कैमर लग रहा है, आपने कोई इस तरह की हैकर टाइप की तस्वीर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे लगाई हुई है और वो बंदा देखे भाई ये पहले ही हैकर है, तो इसने तो मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेने हैं, तो कोशिश करें कि भाई उसको आपकी सादगी नजर आए, आप जो रियलिटी में हैं वो आपके क्लाइंट कस्टमर को नजर आए, आपकी लीड को, आपके टारगेट कस्टमर को नजर आए कि भाई ये वो बंदा है। आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर यानी कि डीपी है उसमें आपका फेस बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए और एक सिंपल सी तस्वीर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि भाई पूरी प्रोफेशनल आपने वो पता नहीं कोई सेल्फी लेके लगा दी हुई है, सेल्फी वगैरह नहीं यूज करनी। बैक कैमरे की एक सिंपल सी आपने तस्वीर यूज करनी है और उस तस्वीर के अंदर सिर्फ आप अकेले होने चाहिए। आपने प्रॉपर एक ड्रेस प्यारा सा पहना हुआ होना चाहिए, अगर कोट वगैरह नहीं है तो बस एक अच्छा सा ड्रेस होना चाहिए, जो कोई बंदा देखे तो उसको लगे कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल है। उसके बाद बैकग्राउंड में कोशिश करें कि बैकग्राउंड क्लीन ही हो, बैकग्राउंड के अंदर बहुत ज्यादा नॉइस ना हो। ऐसा ना हो कि भाई कहीं जंगल में जाके आपने पेड़ पौधों के दरमियान तस्वीर बना दी हुई है, ना पता लग रहा है उसमें से आप कौन से हैं, ना पता लग रहा है पौधे कौन से हैं। तो आपका फेस बिल्कुल क्लियर उस बंदे को नजर आना चाहिए, आप बिल्कुल सामने उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे होंगे। आप अगर मेरी प्रोफाइल पिक्चर यानी डीपी को देख रहे होंगे तो मैं बिल्कुल सामने देख रहा हूँ स्ट्रेट, और हल्की सी मेरे फेस पे स्माइल है, मैंने कोट वगैरह पहना हुआ, प्रॉपर एक ड्रेस्ड मैं आपको नजर आ रहा हूँ। तो इसी तरह की प्रोफाइल पिक्चर आपने लगानी है। अब कुछ गलतियां जो बंदे शुरू शुरू में कर देते हैं कि वो प्रोफाइल पिक्चर लगाई उसके साथ एक फेक ब्लू टिक लगा देंगे। वो समझते हैं कि लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये बड़ा प्रोफेशनल बंदा है, ब्लू टिक लगी हुई है, भाई आगे वाला जो बंदा है वो आपसे ज्यादा होशियार है, उसको दस्ती समझ आ जाती है कि भाई ये ब्लू टिक असली नहीं है। तो कोशिश करें कि दो नंबरी कोई नहीं करनी, कोई फेक काम नहीं करना, बिल्कुल उस जैसे हैं आप वैसे उसके सामने रहिए।